वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर किस नोबेल विजेता के साथ सहयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर एंड्रिया गेज। देखिए, भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है और यह परियोजना भारत, चीन, कैलिफोर्निया, जापान और कनाडा के बीच एक साझेदारी परियोजना है। यह अल्ट्रावायलेट के मध्य और रक्त टिप्पणियों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें जो है 30 मीटर प्राइम मिरर का व्यास है और यह दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा दृश्यमान टेलीस्कोप की तुलना में 3 गुना चौड़ा है और इसके तहत ब्रह्मांड की समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी कि इम्पैक्स के अनुसार किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। देखिए, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी कि इम्पैक्स के अनुसार केरल प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे शीर्ष पर है। अब देखिए, बात यहाँ पर इम्पैक्स की है तो इसको कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक या एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक का एक क्षेत्रीय अनुकूलन है और यह यूरोप में स्थित गैर लाभकारी नीति थिंक टैंक दोनों के प्रवासन नीति समूह और बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स द्वारा परिकल्पित किया गया है। सूचकांक जो है अंतर्राज्यीय प्रवासियों के एकीकरण को मापता है और भारत का औसत इम्पैक्ट स्कोर 100 में से 37 है और केरल, राजस्थान, गोवा और आंध्र प्रदेश राज्य जो हैं प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे सफल राज्य हैं। देखिए, बात अब यहाँ पर केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में राज्य के रूप में हुई और इसकी जो कैपिटल तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए, बात केरल की है तो केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि केरल में है शांत घाटी। अब केरल में है शांत घाटी तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत का जल केंद्र का नेतृत्व भारतीय पक्ष की ओर से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है और इसका नेतृत्व भारतीय पक्ष से आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने किया है और केंद्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 टोटल साझेदार हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र की है तो यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई भागीदारों को अवसरों का पता लगाने और देश के बीच जो है अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग के लिए तालमेल बनाने में मदद करेगा और यह दोनों देशों के सामने आने वाली आम जल चुनौतियों और मुद्दों से लड़ने में भी मदद करेगा। अब देखिए, बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्या देवी भंडारी। देखिए, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है और यह एंथोलॉजी नेपाली भाषा में लिखी गई है और यह जो पुस्तक है यह काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई है। देखिए, बात यहाँ पर अब नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू और देखिए, यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के जो पीएम है वो हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी कि केपी शर्मा ओली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक बैंक। देखिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड एक अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड कर्नाटक बैंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है और यह बैंक का पहला संपर्क रहित डेबिट कम प्रीपेड रुपए कार्ड है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया है। अब देखिए, बात यहाँ पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी रुपए डेबिट कार्ड की है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसको जान लेते हैं। तो यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्ड है और इसे जो है विभिन्न लाभों के साथ वन नेशन वन कार्ड कहा जा सकता है। यह पीओएस, एटीएम और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का समर्थन करेगा। अब देखिए, बात यहाँ पर कर्नाटक बैंक की है, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कर्नाटका के मंगलुरु में और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं महाबलेश्वर एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक शांति समझौते की मध्यस्थता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक जो नए शांति समझौते की मध्यस्थता है वो रूस द्वारा की गई है और ये देश जो है दक्षिण काकेशस में नागोर्नो करबाख के विवादित क्षेत्र पर 6 सप्ताह से अधिक सैन्य संघर्ष कर रहे थे और मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। अब देखिए, जो नया शांति समझौता किया गया है इसके अनुसार जो है दोनों पक्ष अब उन क्षेत्रों में स्थिति बनाए रखेंगे जहां ये वर्तमान में हैं। देखिए, बात यहाँ पर रूस की है, तो ये रहा मैप में रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से ये छठा सबसे बड़ा देश है। इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। देखिए, यहाँ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि रूस की जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट है उसका नाम ड्यूमा है और ऐसे ही जापान जो है उसकी संसद का नाम जो है डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मिंक की संख्या कम कर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। देखिए, अभी जो है हाल ही में डेनमार्क ने वेरिएंट से संक्रमित 200 से अधिक मानव मामलों को दर्ज किया है जो कि खेती की गई मिंक से संबंधित है और डेनमार्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा मिंक उत्पादक बना है। देखिए, बात यहाँ पर मिंक की है, तो अमेरिकी मिंक और यूरोपीय मिंक दो विलुप्त प्रजातियां हैं जिन्हें मिंक कहा जाता है और ये जो है मस्टेलिडे परिवार से गहरे रंग के मांसाहारी स्तनधारी हैं जिसमें वेसल्स, ऊटर्स और फेरेस्ट भी शामिल है। यूरोपीय मिंक की संख्या में कमी के कारण इसे जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और मुख्य रूप से चीन, डेनमार्क, पोलैंड और नीदरलैंड में 50 मिलियन से अधिक मिंक उनके फर के लिए प्रतिबंधित है और मिंक तेल का जो उपयोग है वो कुछ चिकित्सा उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है और साथ ही साथ चमड़े के उपचार, संरक्षण और जलरोधक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनामी समकक्ष के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीएम मोदी। देखिए, पीएम मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को अपने वियतनामी समकक्ष के साथ एक आभासी मोड में संबोधित किया है और इस कार्यक्रम में जो है सभी आसियान नेताओं ने भाग लिया है। इस शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है जिसमें समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में हुई प्रगति, आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति आदि शामिल है। अब देखिए, बात यहाँ पर आसियान की है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह एक संगठन है और 8 अगस्त 1967 को ये स्थापित किया गया था। आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं जो कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 16वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन बैंकॉक में नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम आयुर्वेद दिवस 2020 पर जामनगर और कहां पर आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन
करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। देखिए 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जामनगर में और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जयपुर में उद्घाटन करेंगे। और ये जो संस्थान है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार आयुर्वेद शिक्षा के मानकों को सुधारने और विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद की थीम पर एक वेबिनार आयुर्वेद दिवस आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.46 लाख करोड़। देखिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना को मंजूरी दी गई है। और इसमें जो है योजना में 10 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ भारतीय विनिर्माताओं को बराबरी पर लाएगा और निवेश आकर्षित करेगा, अत्याधुनिक तकनीक का समर्थन करेगा, निर्यात बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाएगा। और यह जो है आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्रोत्साहित करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के नए अवसर पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के PM प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहरीन। देखिए अभी बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर को निधन हो गया है। प्रिंस खलीफा दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और ये जो है बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने 1971 में बहरीन की स्वतंत्रता के बाद पद ग्रहण किया और बहरीन में एक सप्ताह के आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है। देखिए बात यहाँ पर अब बहरीन की है, तो यह फारस की खाड़ी में बसा देश है और यह एशिया का तीसरा सबसे छोटा राष्ट्र है और इसकी जो कैपिटल है वो है मनामा और यहाँ की जो करेंसी है वो है बहरीनी दिनार। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं, अब उनका जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 नवंबर। देखिए लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस हर साल महात्मा गांधी को याद करने और दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में जाने के लिए मनाया जाता है। और 12 नवंबर को 2000 सन में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करें और खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।